आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को पढ़ाओ। सुधीजनों, 2 अक्टूबर रविवार को वाराणसी के कादीपुर शिवपुर स्थित जयराम दुलारी जन नाट्यशाला में साहित्य और संगीत के एक आकर्षक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अवसर था काशी के महान विभूतियों के सम्मान तथा साहित्य भूषण पंडित हरिराम द्विवेदी के भोजपुरी कविताओं की रस वर्षा का। रस बरसावे गावे झूम झूम शिवनवा में नाचे निरखी निरखी दर्पण में। कार्यक्रम का आगाज बुद्ध की प्रतिमा पे दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि से हुआ। कार्यक्रम का आगाज करते हुए सिद्धार्थ अशोक ने अतिथियों का स्वागत किया और अलंकरण उद्देश्य को स्थापित करते हुए कहा, आप सभी सुधीजनों का पुनः अभिनंदन। आप सबने हमारा स्नेह निमंत्रण स्वीकार करके हमें आदर दिया है, हमें कृतज्ञ किया है, हम आभारी हैं। ओम धीर जी को हम जयराम प्रियदर्शी सम्मान से विभूषित करेंगे। जयराम प्रसाद वर्मा हमारे दादाजी ही नहीं, एक अच्छे टीचर थे। स्वभावना धन्य बनारस के इंसाइक्लोपीडिया परम आदरणीय माननीय अमिताभ भट्टाचार्य जी को पुरुषोत्तम प्रियदर्शी सम्मान से अलंकृत करेंगे। पुरुषोत्तम भगत हमारे दादाजी के पिता थे और उन्होंने यहाँ समाज में बहुत काम किया और सभी लोग उनका बड़ा आदर और सम्मान करते थे। इसी के साथ मैं माइक देना चाहता हूँ। सुधीजनों, अगर वाराणसी के अंदर देश का कोई भी टीवी चैनल आता है तो उसकी वाराणसी में पहली पसंद श्री अमिताभ भट्टाचार्य जी होते हैं। आपको यदि वाराणसी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो निश्चित तौर पे आपको वाराणसी के उस गली में जाना पड़ेगा जहां अमिताभ भट्टाचार्य जी निवास करते हैं। कई भाषाओं के जानकार तथा अग्रणी समाचार पत्रों में पत्रकारिता का धर्म निभाने वाले अमिताभ भट्टाचार्य जी को पुरुषोत्तम प्रियदर्शी सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पे बोलते हुए आपने कहा, बोलने की समस्त शक्ति तो मैंने अपने लेखनी में डालने का प्रयास किया और लगभग 48 वर्ष बाद मेरे लिखे हुए शब्दों का सम्मान हुआ। मैं धन्य हूँ। जहर लिखा यह सत्य है, मगर असत्य नहीं लिखा यही सत्य है। अपने को इस तरह से लोग बिंबित कर रहे हैं जैसे वो न होते तो भारत ही नहीं होता। मैंने इस शहर के लिए प्रयास किया कि इस शहर को लोग गलत बिंबित न करें। मेरे लिए वाराणसी या काशी धार्मिक नगरी कभी नहीं रही, मेरे लिए आध्यात्मिक नगरी है। धर्मों में सांप्रदायिकता के संकट हैं, धर्मांधता दंगा के संकट हैं। अगर ये आध्यात्मिक कहेंगे हम, कोई संकट नहीं है, हमारे लिए सब आदरणीय है। इस शहर को लोगों ने उग्र किसी एक धर्म के अनुयायी बनाने का प्रयास किया। मैं इसके खिलाफ हूँ। आप लोग आशीर्वाद दें, जैसा ही मैं करता रहा। धन्यवाद। सुधीजनों, एक बात आप हमेशा याद रखें, इंसान के बाहरी शरीर पे हुकूमत की जा सकती है, पर आज तक ऐसा कोई तरीका नहीं बना
कि इंसान के अंदर उसकी आत्मा को कैद किया जाए। एक उम्मीद की किरण वहां हमेशा चलती रहती है, जो हमेशा हर व्यक्ति को तूफान से लड़ने की ताकत देता है। एक ऐसा वक्त भी ओम धीरज जी की जिंदगी में आया था जब वह अपनी शारीरिक बीमारी के उस संक्रमण काल से गुजर रहे थे जहां उम्मीद भी उनका दामन छोड़ने लगी थी। लेकिन उस अवसर पे भी श्री ओम धीरज जी ने जिस दृढ़ता और आत्मबल का परिचय दिया है वो समाज के लिए अनुकरणीय और हौसला बढ़ाने वाला है। आपको जयराम प्रियदर्शी सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पे बोलते हुए ओम धीरज जी ने कहा, मेरे लिए 7 महीना आज बीत चुका है। 1 मार्च को मैं जिस स्थिति में बता रहे हैं उसमें चला गया था, लेकिन अब आपके सामने आ गया हूँ और मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है 7 महीने के बाद। एक उत्तर कि कभी तो शब्द बोलेंगे, कभी तो शब्द बोलेंगे, कभी निःशब्द बोलेंगे, हुई अतिरेक ताकत तो सभी स्तब्ध बोलेंगे। कभी तो शब्द बोलेंगे, कभी निःशब्द बोलेंगे, हुई अतिरेक ताकत तो सभी स्तब्ध बोलेंगे। लड़ाओ वक्त से पंजे, लड़ाओ वक्त से पंजे, मरोड़ो बाह आलस की। लड़ाओ वक्त से पंजे, मरोड़ो बाह आलस की, तेरे तब कर्म बोलेंगे, तेरे प्रारब्ध बोलेंगे। और एक अपने संचालक महोदय को कि पौध बरगद का दीवार तोड़ देता है। देखे होंगे तो छोटा छोटा पौधा होता है लेकिन दीवार फाड़ देगा। पौध बरगद का दीवार तोड़ देता है, कण बारूद का मीनार तोड़ देता है, बीज संदेह का उड़ता है हवा में, लेकिन 7 जन्मों का इतबार छोड़ देता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमन। आदरणीय सुनीता श्रीवास्तव जी महोदया, आपने अशोक मिशन स्कूल को निष्ठापूर्वक समर्पित भाव से जो सेवाएं दी हैं निसंदेह अतुलनीय है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ईश्वर ने बताया हर हाल में गुरु सर्वश्रेष्ठ है। एक औरत सिर्फ अपना परिवार ही नहीं संवारती, जब वो शिक्षिका की भूमिका में होती है तो वह पूरे देश का मुस्तकबिल संवारती है। श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव को सावित्रीबाई फूले सम्मान से सम्मानित किया गया। आपका संबोधन शब्द प्रधान नहीं वरन भाव प्रधान था। नमो बुद्धाय। आप सभी को मेरा प्रणाम। अशोक मिशन सोसाइटी ने हमको इस काबिल समझा जो मेरा इतना सम्मान दिया। सर मैम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आप लोग का भी बहुत धन्यवाद। इस लायक हम नहीं है फिर भी बस। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के पूर्व प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी अपने बेबाक बयानी के लिए जाने जाते हैं। कालिदास के मेघदूत का आपने भोजपुरी में अनुवाद किया तथा रामचरितमानस की सीता को लोक सीता के रूप में समझने और जानने का आपका अंदाज पाठकों को आपसे जोड़ता है। आपके बेबाकी की झलक हमको आपके उद्बोधन में भी देखने को मिली। भगवान बुद्ध के संदेश का प्रकाश रहता है और प्रकाश बड़ी चीज है। बड़े बड़े कार्यक्रम सरकारी पैसे से बड़े बड़े भवनों में भारी बजट से आयोजित किए जाते हैं, उनमें सब कुछ होता है, प्रकाश नहीं होता। 2 कौड़ी के राजनेता ही सब कुछ हो जाते हैं
उस समाज में रास्ता सुझाने लायक प्रकाश बहुत कम रहता। जो समाज यह अनुभव करता है कि शिक्षक होना चाहिए, सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने के बाद राधा कृष्णन ने शिक्षक दिवस का चलन इसीलिए किया कि वह जानते थे कि संसार की जितनी महान सभ्यताएं हैं, यूनान की, चीन की और फारस की, यानी जो ईरान था उस काल में, और भारत की, ये सब महान सभ्यताएं वास्तव में शिक्षकों की वजह से महान हुए। आज के हमारे जो सम्मानित महापुरुष हैं, पंडित अमिताभ भट्टाचार्य जी, पंडित हरिराम द्विवेदी जी, भाई ओम धीरज जी और हमारी आदरणीय बहन श्रीमती श्रीवास्तव जी, मैं आप सबको बधाई देता हूँ। ये 2-4 शब्द सिर्फ इसलिए मैंने कहे क्योंकि इससे पहले बहुत अच्छे अच्छे शब्द कहे जा चुके हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए कि कहने की, जिसको कहते हैं हमारी भोजपुरी में बात रखना, तो मैंने वो बात रखी है। वास्तव में हम सब लोग तो रसवर्षा में भीगने के लिए आए हुए हैं, और जहाँ कविता की रसवर्षा सामने हो उसमें बाधक बनना भी पाप से कम नहीं है, और ये पाप मैं काफ़ी कर चुका हूँ, अब आगे नहीं करूँगा। साहित्य भूषण पंडित हरिराम द्विवेदी साहित्य जगत में भोजपुरी के एकमात्र भीष्म पितामह हैं। पुरानी परंपराओं के गूढ़ निहितार्थ उनकी भोजपुरी कविताओं में तलाशे जा सकते हैं। भोजपुरी भाषा की पकड़ और आपकी कर्णप्रिय आवाज श्रोताओं को एक ऐसी दुनिया का सफर कराती है जहां सिवाय आनंद के कुछ भी नहीं। रस वर्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जहां आपने कई मधुर भोजपुरी गीत सुनाए, वहीं उनकी व्याख्या ने श्रोताओं को कई अनमोल तथ्यों से परिचित भी कराया। पवना बेनिया डोलावे, पवना बेनिया डोलावे, बदरा रस बरसावे, गावे झूम झूम शिवनवा में नाचे, निरखी निरखी दर्पणवा में पवना बेनिया डोलावे। देखिए यहाँ की संस्कृति सूत्र पड़ती है कि बिन सहरे जत सार गीत के बोल करे जिक्रो वे, जत सार गीत कि जौने बने सिकियो न उपजे, भंवर हो न गुजरे हो रामा तोने बनवा बाबा मुरली अग में, खबरी हो न लिह में हो राम। तो भेज करो वे जैसे के वो पैठ के भीतर लगे ही अरवा टोवे, माटी सगुन जगावे, भरे नेह दुलरावे, पावे सुखवा जो गवले परनवा में, नाचे निरखी निरखी दर्पणवा में पौना बिनिया डोलावे। बिहने भुइयाँ उतरी किरनिया अचरा लगे पसारे, बिहने भुइयाँ उतरी किरनिया अचरा लगे पसारे, तरे उमिर कई ताना बाना जिन गानी कुछ कारे, सगरो पसरे अजुरिया कथों रहे नर नरिया, रेंगे लागला असरवा अंगनवा में, नाचे निरखी निरखी दर्पणवा में। और इस बंद की तरफ है आजी लेके छोड़ी चले कमोरी, मचियाँ बैठे आजी लेके छोड़ी चले कमोरी, दिखते बने दुलार धरे जब लेनू काढ़ी कदोरी, जिया अस कह दो भाला किछु कह दो न जाला, सुख स्वर्गे का उतरे भवनवा में, नाचे निरखी निरखी दर्पणवा में पौना बिनिया डुलावे।
गहबर पियरी पहिर खेत में खड़ी फसिल गदराइल सबही के मन टटकी साध लगे अखुआई कैसन सपना सजोए कितनी मनिया पिरोए कैसन सपना सजोए कितनी मनिया पिरोए झांकी झांकी रहे अपने अनवा में नाचे निरखी दर्पण में पौना बिनिया डुलावे। और अंतिम बंद इसका कि पाके के खोता में बैठल गावे सोन चिड़िया पाके के खोता में बैठल गावे सोन चिड़िया घुटरुन ढुरकत देख बकैया भर जाले अंगनैया संझा कहानी कढ़ावे रतिया लोरी सुनावे संझा कहानी कढ़ावे रतिया लोरी सुतावे ममता निदिया बुलावे नैनवा में नाचे निरखी दर्पण में होना बिनिया बुलावे। डसाई हो रखना रंग रतुली पलनिया डसाई हो रखना। ये रंग रतुली पलनिया क्या है, क्या उसका रंग रतुली पलनिया डसाई हो रखना। कजरी खेलत भैया धी की रहतिया पठाई हो दे लेना राजा दूध उठे सिपहिया पठाई हो दे लेना। सिपाही जाते हैं देख के लौटते हैं तो क्या कहते राजा शिकायत करते हैं यही नहीं सिपहिया हड़ बहिल समानवा करे हो लग लेना राजा जी से चुगलैया करे हो लग लेना। हमरे अचरा तर के कोई लिया डुलाई नहीं डुले घरी हो डोलाए नहीं डुले घरी हो डोलाए नहीं डुले घरी। इसी के साथ आप सबको नमन करते हुए आज जो का सम्मान हुआ है इन विभूतियों को बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत मंगल कामना। देश के जाने माने साहित्यकार एवं समालोचक डॉक्टर राम सुधार सिंह ने जहां यात्रा वृत्तांत पे अपनी किताबें लिखी हैं, वहीं चंदौली का इतिहास विषयक पुस्तक में उन गुमनाम शहीदों को याद किया है जो देश के लिए शहीद हो गए। अध्यक्षी उद्बोधन करते हुए आपने कहा, आज की यह सांस्कृतिक संध्या जिसकी हम सभी साक्षी बने पंडित हरिराम द्विवेदी की रस वर्षा से, इस अमृत वर्षा से, और अशोक आनंद जी तो सचमुच उत्सव के पर्याय हैं कोरोना पार के। और आप सभी उपस्थित श्रोतागण सभी आदरणीय हैं, हम सबके बहुत ही आदरणीय सदैव राम ललित सिंह जी बैठे हैं, हमारे माट साहब भाई प्रकाश उदय जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, आप सभी सुपरिचित हैं, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। समय हो गया है और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल समय नहीं लूँगा, आप सभी को दूर जाना भी है। अमिताभ भट्टाचार्य जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ और सचमुच जो बार बार यह कहा गया कि इंसाइक्लोपीडिया काशी के हैं, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो संगीत हो, चाहे स्नेही साहित्य हो, चाहे कला हो, पत्रकारिता के, तो वो इस समय काशी के पितामह के रूप में हैं। इस रूप में उन्होंने इतना सब कुछ किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना काशी को दादा ने जाना है उतना लिखा नहीं है। सचमुच आज जो हरि भैया ने सुनाया, मैंने आते ही इनको कहा कि आप तो पूरा तत्व विभाग में रखने वाली चीज हो। लोग हमारा कितना समृद्ध है, कितना समृद्ध है, इसका अंदाज हम सबको नहीं है और वो खत्म होता जा रहा है। जिस आधुनिकता की आंधी में हम अपना सब कुछ पीछे छोड़ करके भागते चले जा रहे हैं, यह केवल शब्दकोशों या किताबों में रह जाएंगे। ये गीत सचमुच लोक से उखड़ते चले जा रहे हैं। हम फिल्मी गीतों में, आप विवाह गीत देखें, सारे हमारी महिलाएं केवल फिल्मों के गीत गा रही हैं। लोग उजड़ता जा रहा है, इसको संभालना है। और मैं तो हरि भैया और प्रधान जी यहाँ बैठे हुए हैं इस मंच पर, मैं कहूँगा कि इसको हम सब लोग कैसे व्यावहारिक रूप में उतारें, ये जिम्मेदारी बनती है। डॉक्टर अरविंद ने कहा भी कि यह जो अद्भुत आज अमृत वर्षा हुई है, इसमें कुछ भी
कहना बेमानी है, कहा ही नहीं जा सकता है, कुछ केवल अनुभव किया जा सकता है। मैं भाई अशोक आनंद जी को बहुत अधिक बधाई देता हूँ, आप सबकी तरफ से बधाई देता हूँ, जिन्होंने यह अवसर हमें हम सभी को प्रदान किया इन गीतों को सुनने के लिए। और दादा अमिताभ जी को और ओम धीरज जी को और बहन सुनीता जी को जो सम्मान मिला है, यह सम्मान उन लोगों के लिए चाहे जितना बड़ा हो छोटा हो, यह अशोक मिशन के लिए, और मैं इसको और थोड़ी सी आगे बढ़ के कहूँ तो वरुणा के पार का यह सम्मान है। मैं बहुत अधिक सम्मान के लिए बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में उस शख्सियत का नाम लिए बिना यह वृत्त चित्र पूरा नहीं हो सकता सुधीजनों, जो इस संपूर्ण कार्यक्रम की धुरी हैं। जी हाँ, मेरी मुराद अशोक आनंद से है। अशोक आनंद के उत्सव रंग धर्मिता का परिचय देते हुए कार्यक्रम को दर्शनीय ऊंचाइयां प्रदान कर दी। कार्यक्रम का समापन श्रीमती शोभना प्रधान, अध्यक्षा अशोक मिशन एजुकेशनल सोसाइटी के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी को और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर राम सुधार जी और आज हम सबके गुरु जी पंडित हरिराम द्विवेदी जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ऊंचाइयां प्रदान की, रस वर्षा में हम सभी को अभिसिंचित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने इतना समय दिया, आप सभी सुधी श्रोता लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मंच पर जिन लोगों को हम सब ने मिलकर अलंकृत किया, उनको कोटिशः बधाई, पुनः बधाई। और हमारी सोसाइटी अशोक मिशन एजुकेशनल सोसाइटी समय समय पर सामाजिक, राजनीतिक और लोक कार्यक्रम करती रहती है। तो आप सभी सुधीजनों से मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सभी इसी तरह अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद और अपना संबल हम सबको देते रहेंगे, जिससे आगे हम सब इस कार्यक्रम को करते रहें और आप सब अपनी उपस्थिति देते रहें। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।